अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, जैसे कोई अजीब सी बारिश जो शहर पर गिरकर सब कुछ गला रही हो। सच तो यह है कि यह हकीकत से बहुत अलग भी नहीं है। अच्छी खबर यह है कि हम जानते हैं कि यह अम्लीय वर्षा क्यों होती है और हम अपने पर्यावरण, अपने शरीर और अपनी इमारतों को इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सामान्य बारिश भी थोड़ी अम्लीय होती है। अगर हम पीएच स्केल की बात करें जो 0 से 14 तक होता है, अम्लीय से क्षारकीय, तो 7 का मतलब हुआ उदासीन, न्यूट्रल, जैसे कि शुद्ध पानी। सामान्य बारिश का पीएच लगभग 5.5 होता है, यानी यह थोड़ी अम्लीय तो है, लेकिन अम्लीय वर्षा का पीएच 4 के आसपास होता है। अब आप सोचेंगे कि यह अंतर मामूली है, पर ऐसा नहीं है। याद रखिए कि यह स्केल लॉगरिथमिक होता है, जिसका मतलब है कि प्रत्येक इकाई का अंतर, जैसे 4 से 5, वास्तव में 10 गुने के बराबर है। इस कारण सामान्य वर्षा और अम्लीय वर्षा के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हम कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा सामान्य बारिश से लगभग 10 गुना तक ज्यादा अम्लीय हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि अम्लीय वर्षा क्यों होती है और इसे समझना क्यों जरूरी है। पहले तो यह जान लें कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण प्रदूषण है। इसे एक चित्र से समझते हैं। मान लीजिए यह वह शहर है जिसमें आप और हम रहते हैं। याद करिए कि हमारी ऊर्जा के मुख्य स्रोत जैसे कोयला और पेट्रोलियम आदि जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये लाखों वर्षों तक जमीन के नीचे दबे मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों पर उच्च ताप और दाब पड़ने से बने हैं। इन ईंधनों को जलाते हैं तो उनमें सल्फर के कुछ अंश बचे रह जाते हैं, विशेष रूप से कोयले में। कोयला और तेल दोनों ही इतने उच्च तापमान पर जलते हैं कि वे हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया का कारण बन जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोयले का प्लांट है, एक ऑयल रिफाइनरी है और बहुत सारी गाड़ियां। कोयला जलाने वाले संयंत्रों, स्मेल्टरों, जहां धातुओं को गलाया जाता है, और अन्य औद्योगिक केंद्रों से निकलने वाला एक आम बाय प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड है। इसी प्रकार दहन इंजनों यानी कंबशन इंजन्स और तेल रिफाइनरियों से उत्पन्न उच्च तापमान हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ सकता है। ये अणु फिर से आपस में जुड़कर अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्साइड बना सकते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इन्हें सामूहिक रूप से अक्सर NOx के रूप में जाना जाता है। यही बात सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में भी कही जा सकती है, जो SOx की श्रेणी में आता है। तो अम्लीय वर्षा के मुख्य कारकों को याद रखने का एक मजेदार तरीका है SOx और NOx। इसे हम SOx और NOx भी कह सकते हैं। जब SOx और NOx परिवार से संबंधित ये कारक हवा में ऊपर जमा हो जाते हैं, तब ये वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प और सूर्य की किरणों के साथ क्रिया करते हैं। इससे वे हानिकारक अम्लवाष्प जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वेपर में बदल जाते हैं, और ये वाकई चिंताजनक है। आपको बता दूं कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बहुत अधिक संक्षारक, कोरोसिव होता है। यह आपकी त्वचा को जला सकता है। इसकी वाष्प आपके श्वसन तंत्र में जलन पैदा कर सकती है। वहीं नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग विस्फोटकों और रॉकेट लॉन्च में किया जाता है। अब ये वही अम्ल हैं जो अम्लीय वर्षा की घटना के लिए जिम्मेदार हैं। समय के साथ अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए औद्योगिक चिमनियों को और ऊंचा कर दिया गया। इसका एक उदाहरण 1970 के दशक की शुरुआत का है, जब पर्यावरण सुरक्षा एजेंसियों ने इन कोयला संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम करना चाहा, ताकि स्थानीय समुदायों के आसपास हवा की गुणवत्ता सुधारी जा सके। इन केंद्रों ने क्या किया? इन्होंने ऊंची ऊंची चिमनियां बना दी ताकि प्रदूषक हवा में ऊपर चले जाएं और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाएं। उनका मानना था कि इससे ये प्रदूषक स्थानीय समुदायों पर इतनी जल्दी या कम से कम अधिक मात्रा में नहीं गिरेंगे। लेकिन हुआ ये कि हवा इन प्रदूषकों को उन समुदायों और प्राकृतिक वातावरणों तक ले गई जो प्रदूषण के स्रोत से 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूर थे। जब ये अम्लीय वाष्प अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, तो यह हमेशा वैसी बारिश नहीं होती जैसा हम अक्सर सोचते हैं, जिसमें आसमान से पानी गिर रहा होता है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, केवल एक सामान्य शब्द है और इसमें वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन के सभी रूप शामिल हैं, जैसे कि हिम यानी स्नो, कोहरा यानी फॉग और बादलों की वाष्प जिसे हम क्लाउड वेपर भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें शुष्क निक्षेपण,
ड्राई डिपोजिशन भी शामिल है, जैसे कि धूल के कण। साथ ही इसमें इन अलग अलग रूपों के संयोजन भी हो सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल यह है कि यह क्यों मायने रखता है, हम इससे कैसे प्रभावित हो सकते हैं और क्या यह अम्लीय वर्षा आपकी त्वचा को वाकई जला सकती है? सच कहें तो अम्लीय वर्षा हमारी दुनिया के लिए एक दुखद समाचार है, खास करके हमारी ऐतिहासिक इमारतों के लिए। भारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा ताजमहल है। आगरा के आसपास की फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसों के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा ताजमहल के सफेद संगमरमर को पीला और खुरदरा कर रही है। यहाँ चित्र में म्यूनिख टाउन हॉल के एक गॉर्गोयल यानी परनाली की तस्वीर है, जो अम्लीय वर्षा के नुकसान के कारण अब पहचान में ही नहीं आता है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि बहुत देर होने से पहले इन ऐतिहासिक इमारतों को कैसे मजबूत किया जाए और अम्लीय वर्षा से इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए। अगर हम और गहराई में जाएं तो अम्लीय वर्षा मिट्टी या चट्टानों से एल्यूमिनियम जैसी भारी धातुओं को निक्षालित कर सकती है, यानी कि लीच कर सकती है और उन्हें खींचकर बाहर निकाल सकती है। ये धातुएं बहकर झीलों और नदियों में पहुंच सकती हैं, जिससे पीने का पानी प्रदूषित हो जाता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचता है। दरअसल कई मछलियां कम पीएच में जीवित नहीं रह पाती हैं। अम्लीय वर्षा का असर दूर दराज के प्राकृतिक वातावरणों पर भी पड़ता है, क्योंकि यह हवा के साथ बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है। यह जंगलों और पेड़ों की मिट्टी से पोषक तत्वों को छीनकर कमजोर बना देती है। इतना ही नहीं, यह पत्तियों की मोम जैसी बाहरी सुरक्षात्मक परत को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे पेड़ और भी अधिक पोषक तत्व खोने लगते हैं और बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। मनुष्यों की बात करें तो अम्लीय वाष्प और उससे होने वाली वर्षा हमारी श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें एस्मा जैसी सांस की बीमारी है, यह काफी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। लेकिन क्या अम्लीय वर्षा वाकई हमारी त्वचा को जला सकती है? इसका जवाब है नहीं। हमारी त्वचा को जलाने के लिए पीएच लेवल 1 के करीब होना चाहिए, जबकि याद करिए कि अम्लीय वर्षा का पीएच लेवल लगभग 4 के बराबर होता है। इसलिए यह इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि हमारी त्वचा को जला दे। 1990 में अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी ईपीए ने बिजली संयंत्रों को उत्सर्जन कम करने में मदद करने के लिए एसिड रेन प्रोग्राम शुरू किया। 2019 में जब इन स्तरों की तुलना की गई तो बड़े सुधार दिखे। सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 94% और नाइट्रोजन ऑक्साइड में 86% की भारी गिरावट आई। हालांकि ये आंकड़े अमेरिका के हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में अम्लीय वर्षा आज भी एक बड़ी चुनौती है। विशेष रूप से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों और पशुओं के चारे से निकलने वाले नाइट्रेट्स हवा में घुलकर और समस्या पैदा कर रहे हैं। भले ही हमने काफी प्रगति की है, लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। अच्छी खबर यह है कि सुधार संभव है। हम कोयले और तेल पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और नवकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, हम अपनी आदतों को बदलकर और प्रदूषण को कम करके अपने इस ग्रह और अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचा सकते हैं। उम्मीद है कि अब आप अम्लीय वर्षा के बारे में बेहतर जान गए होंगे।